औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसकी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान जो है करप्शन के हिसाब से मज़ीद 20 या 23 दर्जे उन्होंने कहा कि मज़ीद तजलीली का शिकार यानी कि नीचे की तरफ किया है और फिर कलावे मिलाना शुरू कर दिए कि 2018 से पहले जो था वो 197वें नंबर पे या 197वें नंबर पे था। सबसे पहले तो ये क्या वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसने वो शहबाज शरीफ के कौमी तराने के अंदर एक यानी जो कौमी तराना था तो कि दुनिया के सबसे बड़ा इज्तिमा यानी कि कौमी तराना किसी एक जगह पे सबसे ज़्यादा लोगों ने गाने का रिकॉर्ड, ये वही है या ये वही है कि जिसके अंदर जो गिलानी साहब जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ से जो अपॉइंटेड है गिलानी, ये वही शख्स है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का ये भांजा है और ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जो यस्सु पंजू हार कौन सा वाला हार, ये यस्सु पंजू हार के बाद आगे रुक जाते हैं। ये वो वाला हार है जो सैलाब ज़दगान में तुर्क खातून अव्वल ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिया था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी बेगम गुलाबों को तोहफे में दे दिया कि जी ये हार बड़ा कीमती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर तो सबसे पहले उंगलियां उठ रही हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सदीक जान एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की है, लेकिन करप्शन के ऊपर मैं बात ज़रूर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज़्यादा हुई है, इसके ऊपर मैं लाजमी बात करूंगा, इसलिए कि वाकई हुई है। कैसे हुई है? एक लाहौर टीवी हैगा, लाहौर टीवी यानी कि एक प्राइवेट टीवी क्या हैगा, मतलब अभी तो जिसे कहते हैं कि वो यूट्यूबर ही हैं समझ लें। उन्होंने एक पुलिस वाले को पकड़ा जिसके पास शराब की बोतल थी और उन्होंने बाकायदा यूट्यूब के ऊपर आके राजा ये जो वजीर कानून है राजा रियाज नाम है शायद, इनको बाकायदा मुखातिब करके कहा कि देखें ये आपका पुलिस वाला है जिससे हमने सरेआम शराब बरामद की है और उन्होंने कहा ये शराबें पी के निहत्ते लोगों पे गोलियां यही पुलिस वाले चलाते हैं। तो करप्शन की जहां तक बात है तो करप्शन के अंदर वाकई पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है और किस तरह हुआ है? अब यही लोग, यही जो एक सिस्टम का हिस्सा बने हुए 35 साल से, इनके रेट हाई हो गए कि यार अब छुप छुपा के लेना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिन इदारों ने करप्शन को रोकना है वो ही सबसे बड़े करप्ट हैं। पुलिस को आप देख लें, एक सब इंस्पेक्टर होगा, उसके पास नए मॉडल की गाड़ी होगी, कहां से आई कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप पूछेंगे, बींगे अवाम आप पूछेंगे तो आपकी किस्मत के अंदर बेइज्जती लिख दी जाएगी। उसी वक्त आपको घसीटते हुए अगले थाने लेके जाएंगे कि तुम होते कौन हो पूछने वाले। बल्कि सब इंस्पेक्टर या एएसआई तो बहुत दूर की बात है, पुलिस के सिपाहियों को देख लें जिनके पास जितने भी मोटरसाइकिल है, बास के पीछे तो नंबर ही नहीं होता। क्योंकि ये गरीब लोगों के पकड़े हुए मोटरसाइकिल है, फिर उनके ऊपर इतना चार्ज ऐसा वो लगाया जाता है कि वो मोटरसाइकिल ही छोड़ के भाग जाते हैं और उसके बाद वो नंबर प्लेट उतार के पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मनशियात खरीदनी है, चर्स, पाउडर, हीरोइन, शराब, आपको कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की, आप मुतलिका चौकी पे या थाने पे जाएं, आपको मिलेगी। कौन दे रहा है? यही लोग दे रहे हैं जिन्होंने करप्शन को रोकना है। यही पिछले दिनों एक प्रोग्राम देख रहा था, ये इकरारुल हसन का, वैसे मैं प्रोग्रामों को इतना लाइक नहीं करता, लेकिन इकरारुल हसन ने बाकायदा सिंध पुलिस की एक बात बताई, हालांकि पंजाब पुलिस इससे ममरा नहीं है। अगर करप्शन की मैं बात करूं पुलिस के अंदर तो नंबर 1 के ऊपर सिंध की पुलिस आएगी और नंबर 2 के ऊपर पंजाब की आएगी। बलोचिस्तान में कभी गया नहीं हूं, लेकिन सुबह सरहद की पुलिस यानी जिसको खैबर पख्तूनख्वा है उनको मैं जानता हूं क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं की पैदाइश। पंजाब पुलिस के अंदर जितनी करप्शन है कि यकीन जाने कि अगर शैतान को भी एसएचओ बना दिया जाए तो शैतान भी माफी निकाले और तौबा करेगा कि यार ये तरीके तो मुझे भी नहीं आते।
मैं अपनी अक्सर वीलॉग के अंदर तकरीबन तकरीबन मैं रोज ही एक लफ्ज लेता हूं अदलिया के बारे में। उस जज ने क्या करप्शन रोकनी है, या उस जज ने क्या करप्शन के ऊपर फैसला देना है, जिसकी अपनी नाक के नीचे 50 रुपए का स्टाम्प पेपर 250 रुपए का बिकता है। आप अच्छे से अच्छे होटल पे बैठ के चाय पी ले तो 30 रुपए या 40 रुपए का कप है, लेकिन वही उसकी थर्ड क्लास किस्म की जो चाय होती है वो हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है, इसके अंदर सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की मैं बात करूंगा, उनके कैफेटेरिया के ऊपर दुगनी कीमत की भी मिलेगी, थर्ड क्लास भी मिलेगी, इसलिए कि उसके अंदर किन किन का हिस्सा ये आप सोचें। बार कौंसिल का हिस्सा भी है और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के भी हिस्से हैं। निकाला किन से जाता है? उस पिसी हुई आवाम से कि जो इंसाफ मांगने के लिए उतर आएंगे। किसी डाकखाने के बाहर आप चले जाए, किसी भी डाकखाने के पोस्ट ऑफिस के पास, आपको अंदर जो मुतलिका फॉर्म है किसी चीज का वो नहीं मिलेगा। बाहर आपको वो जो थड़े के ऊपर चादर बिछाए हुए जो लोग बैठे होते हैं उनसे आपको वो फॉर्म 5 या 10 रुपए का मिलेगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाएं, उधर आप मुतलिका फॉर्म मांगेंगे, जनाब मैंने अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कराना है, वो कहेंगे फॉर्म नहीं है, बाहर से ले लें। और बाहर जो ब्रोकर बैठे हैं वो 50 रुपए से 100 रुपए तक का फॉर्म आपको देंगे। तो आप करप्शन की अगर बात करें तो मैं फिर यही कहूंगा कि करप्शन के अंदर वाकई बहुत ज्यादा इजाफा ना सिर्फ अब है, पहले भी था, लेकिन अब मसला यह है कि महंगाई हो गई तो रेट बढ़ गए, इसलिए करप्शन में इजाफा हो गया। रेट वही है या काज वही है, लेकिन पैसों में इजाफा हो गया। जहां पे पहले 5 रुपए लिए जाते थे डाकखाने के बाहर फॉर्म के, अब वहां पे 10 रुपए लिए जाते हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, बापटा के दफ्तर में चले जाएं, गैस के दफ्तर में चले जाएं, आपको फॉर्म वहां से नहीं मिलेगा काउंटर से। फॉर्म आपको बाहर फोटो स्टेट की दुकान से लेना पड़ेगा, जो आपको 20 से 30 रुपए का मिलता है, एक नॉर्मल यानी कि फॉर्म, जो उस महकमे की जिम्मेदारी है आपको देना। और तो और छोड़े, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चले जाएं आप नए नोट के उसूल के लिए कि चलो जी हम भी नए नोट ले लें बच्चों की ईद के लिए या इसके लिए, आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नए नोट नहीं मिलेगा। बाहर जो शोकेस के अंदर नोट रखा हुआ बैठा है वो आपको जो है 10,000 वाली गड्डी, यानी कि 100 के नोट की जो गड्डी होती है उसकी मालियत 10,000 बनती है, वो 10,400 रुपए में आपको मिलेगी। और उसके अंदर या फिर नोट ही 96 होंगे, 96 नोट होंगे, 100 नहीं होंगे। इसी तरीके से आप मजीद, मतलब ये मैं फर्दन यानी कि मैंने सबसे बड़ा महकमा भी गिनवा दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अदालत भी गिनवा दी, और सबसे आखिर में मैंने आपको थाने भी बता दिए कि थानों का कल्चर पाकिस्तान में क्या है। मसला ये, अच्छा अगर इनसे कोई पूछ ले तो उसको पागल करार दे दिया जाता है। फिर जो मजीद लोग लेने के लिए आए होते हैं वो कहते हैं यार ले लो यार, बाहर से पैसे नहीं है तो हमसे ले लो। यानी कि अगर कोई शख्स अगर अड़ जाए इस बात पे कि नहीं जी आपकी जिम्मेदारी आप मुझे दें, तो वो पीछे वाला जो शख्स होगा यार मुझसे पैसे ले लो खुदा के लिए यार, चले जाओ यार, ये हमने भी काम कराना। इसी तरीके से आप चले जाए किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर के अंदर, जहां पे आपने अपने मकान की या किसी चीज की या जायदाद बेची है या जायदाद खरीदी है, स्टाम्प पेपर कितने के लगेंगे? मालियत के हिसाब से, डीसी रेट के हिसाब से स्टाम्प पेपर ज्यादा से ज्यादा 25,000 या 30,000 के लग जाएंगे, 35,000 के लग जाएंगे। लेकिन जो तहसीलदार साहब हैं उनका क्लर्क जो है उसका रेट 1,20,000 रुपए, 36,000 जो हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं और 1,20,000 किधर जा रहे हैं ये नहीं पता। नहीं तो अगर किसी को शक है तो आ जाए, रावलपिंडी की तहसील के अंदर आ जाए, यही राजा बाजार के साथ है, आप जाके देख लें। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर एक तस्वीर पहले शेयर की थी मौलाना फजलुर रहमान और उसके हवारियों की, जो इनके पेट इतने बड़े बड़े हैंगे कुर्सियों पे भी नहीं आते। तो मैंने लिखा था अगर ये पुलिस सरात पे से गुजर गए तो हम भी गुजर जाएंगे, क्योंकि बकौल उन लोगों के मुसलमान तो वही हैं और उन्हीं लोगों की ये पैदावार है। खैबर पख्तूनख्वा में उधर की जंपल हूँ, यानी कि मैं उधर पैदा हुआ, पेशावर से मेरा ताल्लुक है। जब मुत्तहदा मजलिस अमल की हुकूमत थी
यानी कि मौलाना फजलुर असद, ये दुरानी जो था, ये उनका वजीर आला था, असद दुरानी के क्या, जितनी करप्शन इन मौलवियों ने मचाई थी। और मैंने एक वीडियो भी बनाकर फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर डाली थी कि अकरम दुरानी की गाड़ी का जो पर डे पेट्रोल का खर्चा था, तो इसका मतलब था कि वो रोजाना चांद को छू कर आती थी। मैंने पूरा एक वो निकाल के बताया माजरत के साथ। तो मकसद, जितनी मौलवियों ने इन्होंने करप्शन की, कोई हद हिसाब नहीं। अब आ जाते हैं हुकूमतों की तरफ भी। करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कल की तारीख में कुरंगी का एक असिस्टेंट कमिश्नर पकड़ा गया है, कराची कुरंगी का। उसके घर से क्या बरामद हुआ, मैंने कल अपने वीलॉग में बताया है। डॉलर, दिनार, यूरो, पाकिस्तानी करेंसी, और आखिर में उसके जो घर के अंदर जो उसके कपड़ों के बटन थे वो भी सोने की ईंटें। और सोने की ईंटें कहाँ लगाई हुई थी? बाथरूम के अंदर, जहां पे शीशा लगा होता है उसके पीछे लगी हुई थी। आप इससे साथ, तो जाहिर बात है कहां से करप्शन ज्यादा हुई है ना। पहले तो लोग पैसे लेते थे, अब तो सोने की ईंटें भी ले रहे हैं, अब तो डॉलरों में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि अब उन्होंने, कहते हैं कि यार पता नहीं 2 साल अगर ये और रह गया इमरान खान, या 5 साल और इसकी हुकूमत आ गई, तो फिर तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है, अब जितना कमाना है कमा। और इसलिए ये करप्शन का लेवल आई है। एक किस्सा आखिर में सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, वीडियो ज़रा सी तवील हो रही है। एक शख्स था, और ये मैंने टीवी से ही सुना ये किस्सा भी, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अपने व्यूवर्स को भी सुनाऊं। कि एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा मालदार था, ताजिर था। तो एक दफ़ा वो मिट्टी जो थी फेंक रहा था, तो मिट्टी जो थी वो सोना बन रही थी, तो उसने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला, खुश हो कि तू तो मिट्टी फेंकता है वो सोना बन जाती है। उसने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा अरूज है और इसके बाद जवाल होता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी भी जब ऊपर चढ़ते तो फिर डाउनफॉल होता है, यानी कि ऊंचाई के बाद नीचाई पे आना पड़ता है। कुछ ही अरसा हुआ तो उसके बाद वो जो ताजिर था वो कंगाल हो गया। जब कंगाल हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, खाने पीने के फाके पड़ गए, कोई उसको करस भी नहीं देता था, उसके दोस्त उससे मुंह मोड़ गए, रिश्तेदार मोड़ गए। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था, तो एक जगह से उसको कुछ खाने पीने की अशिया, यानी कि कोई बंदा खैरात कर रहा था, उसने ली। लेकर जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में अंधेरा था, उससे वो खाने पीने की अशिया गिर गई, लेकिन घर में बच्चे भूखे थे। उसने वो अंधेरे के अंदर सारा कुछ जो था वो जमा करने की कोशिश की, और जमा करके जब वो रोशनी में आया तो देखा तो उसके हाथ पे गोबर भी था, यानी उधर से कोई गाय भैंस गुजरी होगी, उसने गोबर कर दिया होगा। तो उसने जब वो समेटा तो उसमें गोबर आ गया। तो लोगों ने देखा, जो उसके जानने वाले थे, उन्होंने कहा, उसने हंसना शुरू कर दिया। जब मिट्टी सोना बन रही थी तो उसने रोना शुरू किया था, अब उसने हंसना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, यार तू क्या बच्चों को गोबर खिलाएगा, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा, इससे ज्यादा नीचे में नहीं जा सकता, अब मैं ऊपर आ जाऊंगा। पहले उससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं नीचे आया, लेकिन अब इससे ज्यादा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो अब तो इंतहा हो गई कि खाने की जगह पे गोबर मुझे मिल गया। तो कुछ दिन के बाद उसके हालात दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि हमारे मुल्क की भी मईशत, यानी कि महंगाई उरूज पे पहुंची गई है। अब इससे ज्यादा क्या इसने जाना है? हमें चाहिए कि हम कनात करना सीखें। हमारे रिश्वतखोर अफसर, हमारी रिश्वतखोर पुलिस, हमारी शराबी कबाबी पुलिस, हमारे नाअहल जज, हमारे नाअहल अफसरान, हुकूमतों का काम नहीं होता। महकमे में एक अफसर होता है जो सरकारी अफसर होता है, उसका काम होता है करप्शन रोकना। यह हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत उसको उठा के अगर एक्शन भी लेती है, उसको उठा के क्या करेगी? डिसमिस कर देगी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बहाल कर देती है, स्टे ऑर्डर दे देती है। वापडा के कितने केसेस देंगे आप खुद देख लें। तो जब तक हमारे अफसरों के आंखों में गैरत का बाल नहीं आएगा, जब तक हमारे मुल्क का चपरासी से लेके अफसर तक
तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेगा और सीधी लाइन पर नहीं आएगा, इस मुल्क में करप्शन रहनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले। एक, इन अगवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। एक, ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये नहीं होनी चाहिए। ये मुफ्त की, ये भी हरामखोरी के अंदर आता है, ये भी करप्शन के अंदर आता है। आपने कुछ किया है नहीं और आप एक सीट लेके बैठ गए, ये करप्शन, मेरे नज़दीक ये करप्शन। तीसरे नंबर पे वो जो भगोड़ा है, करप्ट भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है, जो करप्शन करके गया हुआ है, उसकी वजह से भी हमारी ये 30 दर्जे तजलीली हुई है कि देखे ना, 4 हफ्ते का के 2 साल से बैठा हुआ है, तो करप्शन हुई ना। तो उस करप्ट को भी वापस आना चाहिए ताकि कुछ दर्जे हम बेहतरी की तरफ आए। क्या ख्याल? और सबसे आखिर में हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया के अंदर जो करप्ट जज है, जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे, जिसकी बीवी आए दिन सड़कों के ऊपर कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाती है, लेकिन नहीं देती तो सिर्फ वो रसीदें नहीं देती, वो ज़राए आमदन नहीं देती जिससे उसने लंदन के फ्लैट खरीदे। तो हमारे मुअज़्ज़िज़ अदलिया को चाहिए कि हमारे जजों की करप्शन देखें, उनकी बीवियों के आंसू ना देखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।